चाहे लाख करो तुम पूजा और तीरथ करो हजार, चाहे लाख करो तुम पूजा और तीरथ करो हजार, माँ बाप को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जीसी यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीसी लर्निंग पॉइंट। सबसे पहले आप सबों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, अगर आपके दिल में अपने माता पिता के प्रति थोड़ा सा भी प्यार है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, कसम से मज़ा आ जाएगा और आपका सोच भी बदल जाएगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी दो भाइयों के बीच में है और दोनों भाइयों के बीच एक अजब किस्म का मुकदमा आया। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। तो न्यायालय में एक ऐसा मुकदमा आया जो सभी को झकझोर कर रख दिया। अदालतों में प्रॉपर्टी विवाद, मारपीट व अन्य पारिवारिक विवाद के केस आते ही रहते हैं, मगर यह मामला बहुत ही अलग किस्म का था। एक 70 साल के बूढ़े व्यक्ति ने अपने 80 साल के बूढ़े भाई पर मुकदमा किया। मुकदमा कुछ यूँ था कि छोटा भाई का कहना था कि मेरा 80 साल का बड़ा भाई अब बूढ़ा हो चला है, इसलिए वह खुद अपना ख्याल भी ठीक से नहीं रख सकता, मगर मेरे मना करने पर भी वह हमारी 110 साल की माँ की देखभाल कर रहा है। मैं अभी ठीक हूँ, इसलिए अब मुझे माँ की सेवा करने का मौका दिया जाए और माँ को मुझे सौंप दिया जाए। यह सुनते ही न्यायाधीश महोदय का दिमाग घूम गया, क्योंकि इससे पहले इस तरह के केस वे कभी नहीं सुने थे। अब मुकदमा चर्चा में आ गया। न्यायाधीश महोदय ने दोनों भाइयों को समझाने की भरपूर कोशिश की कि आप लोग अपने माँ को 15-15 दिन रख लो, मगर कोई टस से मस नहीं हुआ। दोनों में से कोई मानने को तैयार नहीं था। बड़े भाई का कहना था कि मैं अपने स्वर को खुद से दूर क्यों होने दूं। अगर माँ कह दे कि उनको मेरे पास कोई परेशानी है या मैं उनकी देखभाल ठीक से नहीं करता तो अवश्य छोटे भाई को दे दिया जाए। छोटा भाई कहता कि पिछले 40 साल से अकेले ये सेवा किए जा रहा है, आखिर मैं अपना कर्तव्य कब पूरा करूंगा। दोनों के बातों को सुनकर न्यायाधीश सोच में पड़ गए। परेशान न्यायाधीश महोदय ने सभी प्रयास कर लिए, मगर कोई हल नहीं निकला। आखिर उन्होंने माँ की राय जानने की कोशिश की। उनको अदालत में बुलवाया गया और उनसे पूछा गया कि आप किसके साथ रहना चाहती हैं। माँ कुल 30 किलो की बेहद कमजोर सी औरत थी और बड़ी मुश्किल से व्हील चेयर पर आई थी। उसने दुखी दिल से कहा कि मेरे लिए दोनों संतान बराबर है, इसलिए मैं किसी एक के पक्ष में फैसला सुनाकर दूसरे का दिल नहीं दुखा सकती। आप न्यायाधीश हैं, निर्णय करना आपका काम है। जो आपका निर्णय होगा मैं उसको ही मान लूंगी। आखिर न्यायाधीश महोदय ने भारी मन से निर्णय दिया कि न्यायालय छोटे भाई के भावनाओं से सहमत है कि बड़ा भाई वाकई बूढ़ा और कमजोर है। ऐसे में मां की सेवा की जिम्मेदारी छोटे भाई को दी जाती है। फैसला सुनकर बड़ा भाई जोर जोर से रोने लगा कि इस बुढ़ापे ने मेरे स्वर को मुझसे छीन लिया। अदालत में मौजूद न्यायाधीश समेत सारे लोग रोने लगे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भाई भाई में वाद विवाद हो तो इस स्तर का हो। ये क्या बात है कि माँ तेरी है कि लड़ाई हो और पता चले कि माता पिता वृद्धा आश्रम में रह रहे हैं। यह बहुत बड़ी पाप है। हमें इस मुकदमे से सबक लेने की जरूरत है। हमें माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि इनके चरणों में ही स्वर्ग का वास है। दोस्तों, जाते जाते हम कुछ पंक्तियां आपसे कहना चाहते हैं कि हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी। सालों साल से देखा है माता पिता को, ना उनके चेहरे पर थकावट देखी, ना ममता में कोई मिलावट देखी। तो दोस्तों, हम समझते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि एक नई ऊर्जा के साथ एक नई कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर सके। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।